थैंक यू। पीएम उषा सॉफ्ट कंपोनेंट के इस इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम के वैलिडिटी फंक्शन के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। योर वार्म वेलकम बाय मी। जो मेरा मकसद था, मैंने बीच में रेमेडियल क्लास की बात की थी। आज आपको बताता हूँ इसके पीछे, इसको लाने के पीछे क्या मकसद था। पहले हम लोगों ने सोचा था कि रेमेडियल क्लासेस चलाएंगे, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो टीचर हमारे पढ़ा देते हैं, उनके पढ़ाने के बाद उनकी बहुत सारी बच्चों को कुछ समस्याएं होती हैं तो उसको चलाया जाए। लेकिन मैंने देखा कि क्लासरूम में ही जो कुछ है प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा ना होगा, तो इसलिए हमने अमित के साथ चर्चा की। अमित हमारे सहायक नोडल हैं कि क्यों ना इसको चेंज किया जाए और यहाँ की जो सिंगरौली की जो ज़रूरत है, बेसिक जो नीड है, जो मैं इतने लंबे अरसे में फील किया हूँ, वो ये कि जो ऐसा कि अपने जो ट्रेनर हैं उजैर जी ने बताया कि पोटेंशियल बहुत है। मैं रोज जो है बातचीत करता था। आप ये मत माने कि मैं फीडबैक नहीं लेता था, डेली फीडबैक भी देता रहा। तो ये हमारे दिमाग में पहले से चला कि हम जो है रेमेडियल क्लासेस को हटा के स्पोकन इंग्लिश कराएंगे, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे बच्चे जो है इंग्लिश बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीख गए। और जैसा कि अर्जुन ने कहा कि ठीक बात है कि 15 दिन और यदि चलेगा तो ये शायद जो है हिंदी इनकी सेकंड लैंग्वेज होगी और इंग्लिश जो इनकी फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी। तो नेचुरली लग रहा है, उस कॉन्फिडेंस को मैं देख पा रहा हूँ और मुझे ये फक्र है, मुझे ये प्राइड फील हो रहा है कि हम लोगों का जो डिसीजन था बहुत शानदार था। अब रही बात ये कि बार बार आपका फीडबैक आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि जो है ये क्लासेस जो है कंटिन्यू की जाए, चाह रहे ना। You want your journey has not to be completed here. Your destination is far away, so that has to be completed in some other time. Okay? Okay. तो डेफिनेटली मैं इस बात को रखूंगा और कहीं चाहे जैसे भी मुझे करना पड़े तो कुछ थोड़ा सा इसमें गैप जरूर आएगा। तब तक के लिए आपको जो है हमारे जो ट्रेनर हैं उजैर और आजम जी, ये आपको बहुत सारा असाइनमेंट दे के जाएंगे, टिप्स दे के जाएंगे, कुछ बता के जाएंगे कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये आपको चलते रहना, कंजिक्यूटिव प्रोसेस है। लैंग्वेज में क्या है कि आपकी जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, आपका एक ग्रुप बन गया होगा, आप उनके साथ अपने बिल्कुल कन्वर्सेशन, कॉलेज में आओगे बिल्कुल इंग्लिश बोले, हिंदी बोलनी नहीं है आपको। देखना कि विद इन मंथ आप में जो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप बहुत सारे जो है आपसे बात करने में घबराएंगे, फिर वो भी चाहेंगे हम भी सीख रहे। तो हमारे कॉलेज का एक माहौल चेंज होगा, बनेगा। सिंगरौली के साथ एक बड़ी दिक्कत है। और आपने जो कहा ना कि पोटेंशियल, रियली यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिल पाया, वो ओपन इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जहां पर उनका हेजिटेशन खत्म हो पाता है। दिल्ली बॉम्बे के जो बच्चे होते हैं ना, उनको उनमें इतना टैलेंट भले ना हो, लेकिन क्या उनका हेजिटेशन खत्म हो जाता है, उनके कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होता है। कलेक्टर के ऑफिस में जाना है तो पर्दा हटाया, घुस गया। हमारा बच्चा जो होता है 10 बार चांस न जाए, चांस न जाए, उस चक्कर होता है कि नहीं होता है। वो कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर अब बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वो आता है इसी के साथ। तो डू द बेस्ट यू कैन डू, no one can do more than that। करना अभी कोई दूसरा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, खुद ही करना होगा। आपको रास्ता दिखाया गया है और हम सब आगे के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, बेहतर करने की सोचते रहते हैं, करना भी चाहिए। मेरे टीचर्स भी बैठे रहते थे। अरविंद ने बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने अरविंद को मुझे तो लगता है कि ये सबसे ज्यादा टीचर्स में अगर किसी ने फायदा उठाया है तो हमारा अरविंद उठाया, क्योंकि लर्निंग का कोई वो नहीं है ना, कोई एज भी नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती, कोई एजुकेशन क्या क्यों। देखो मेरे बच्चे कितना अब स्मार्ट हो गए हैं, ये फीलिंग पहले नहीं आती थी। तो आज ये नजर आया। तो हमारे ये जो डिसीजन जो था और जो हमारे मिस्टर उजैर और मिस्टर आजम, ये दोनों ट्रेनर आपके साथ इतने फेमिलियर हुए और आप इनके साथ इतना ज्यादा लर्न किए और इनसे ज्यादा आपका अफेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमको अच्छे ट्रेनर मिले। क्योंकि और हमने एक इंग्लिश क्लास अभी चलाई थी बीच में, आपको बताऊंगा, वहां पे वो नई वाली बिल्डिंग में जो है ना चला रहे थे। तो मैं फर्स्ट से मैं आई वाज नॉट हैप्पी विद दैट,
लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का वो कहीं से वो था तो मेरे को करना पड़ा। लेकिन जब लास्ट में हमने फीडबैक दिया था तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट कि वो ऐसे ही ठीक था। तो इसलिए मैंने तो भी तय कर लिया है कि आपके लिए इसी तरीके के मैं जो है आपके इन्हीं ट्रेनर्स को चाहूँगा कि आगे मैं लेके आऊँ और आपको एक अच्छा मौका दे पाऊँ। मेरे बस आप अपने सब्जेक्ट को बाकी तैयारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है हर जगह। चाइनीज ने सीख, आप सोचो, आप ताजुब करोगे, जब ओलंपिक हो रहा था ना, आपको उसकी घटना बताता हूँ। जब ओलंपिक चाइना में हो रहा था, बीजिंग ओलंपिक, तो चाइनीज को तो चाइनीज लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश आती नहीं थी, और वहां पे सब फॉरनर आना, दुनिया पूरी, ओलंपिक तो बहुत बड़ा है, वो इवेंट होता है। तो वहां के ड्राइवर्स और जिसको सफर भी बोलते हैं, इन सबको छोटे छोटे टैक्सी और सबको बेसिक चीजें सिखा दी गई थी अंग्रेजी, और वो लोग भी अंग्रेजी में टाक करने लगे थे। तो आते थे तो उनके साथ जाना है, यहाँ जाना, मूवमेंट होना है, कहीं जाना, रेस्टोरेंट जाना, होटल्स जाना है, कहीं कुछ, तो वो उनको सिखा, बहुत जल्दी उन्होंने सीख दिया था। तो अभी आपने वो तो टैलेंट बहुत जबरदस्त, उससे बहुत बेहतर हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से नीचे तो सीखे हुए हैं, उनके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके का है, और आपको लोग बहुत वो करें, आज जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, अपने मकसद को, अपने डेस्टिनेशन जो भी आपका है, जो आपका टारगेट है, उसको अचीव करें। और हम जितना भी मेरा कॉलेज आपको सहयोग कर सकता है, चाहे किसी भी लेवल पे हम को इसके लिए आपके लिए करना होगा, वो चाहे मैं गवर्नमेंट से करूं या जन भागीदारी से करूं, कहीं से भी करूंगा जरूर आपके लिए, आपकी शिक्षा। थैंक यू वेरी मच।